कल मेरा तबीयत नहीं ठीक था इसलिए नहीं पढ़ाए। आज भी तबीयत बढ़िया से ठीक है नहीं है, तब पर भी देखो 8.1 हो गया कंप्लीट नहीं हो गया। आज देखो कुछ विशिष्ट कोणों का, कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात आज पढ़ना है। त्रिकोणमिति के कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे थीटा का मान पढ़ना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 10th में यही 5 वो पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पहले जो है हम पढ़ा रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात ये आज हम जो है साबित करते हैं। कौन सी करते हैं? साबित। तो ध्यान से समझो, यहां पर हम एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। कौन सी बना रहे हैं? समबाहु त्रिभुज। और हम सभी को पता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होता है। कौन सी होता है? 60 डिग्री। तो बताओ, ए भी होगा 60 और ए भी होगा 60 और ए भी होगा 60। और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुज आपस में ये क्या होता है? बराबर होता है। होता है कि नहीं? और एक चीज और हम जो है त्रिकोणमिति की शुरुआत में ही बता दिए कि त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का अध्ययन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? समबाहु त्रिभुज है और इसको हमको समकोण में बदलना पड़ेगा यहाँ। तो इस त्रिभुज में जो है एक हम लंब डाल रहे हैं। कौन सी? लंब डालेंगे तो ध्यान से समझो, यहां पर हम लंब डाले एडी, ये जो हम लंब डाले ये एडी जो है ये बीसी को 2 बराबर भाग में बांट दिया। मतलब जितना ये होगा उतने ये होगा। और यहाँ पर 90 डिग्री, कितना? 90 डिग्री। और ये कोण जो है पूरा 60 था, तो ये कितना हो जाएगा? 30। ये कितना हो जाएगा? एडी जो है कोण ए को जो है समद्विभाजित कर दिया। कौन सी कर दिया? मतलब ये 60 था तो 30 ए हो गया, 30 ए हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद जो है हम मान लिए इसको x, ए भी होगा x, नहीं होगा x? अरे बोलो। और ए भी होगा x, बीसी भी होगा x। काहे कि समबाहु त्रिभुज के जो है तीनों भुज आपस में क्या होता है? बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? अब बताओ, ये पूरा x है तो बताओ BD x का अध्ययन होगा। आधा का मतलब 2 से भाग, आधा का मतलब ए भी हो जाएगा x बता 2। अरे होगा कि नहीं होगा? यहां तक बताओ, किसी को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब जो है तुम गौर से देखो तो ए भी एक समकोण त्रिभुज है और ए भी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एडीसी में हम इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं। हमको जो है दिया हुआ है कर्ण और आधार, तो हमको लंब निकालना है। कौन सी निकालना है? पाइथागोरस परमेश से हमको निकालना है लंब, एडी निकालना है। कौन सी निकालना है? एडी। तो बताओ एडी बराबर क्या हो जाएगा? √अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण कितना है? एसी। कितना है? एसी। आधार कितना है? डीसी। बताओ यहां तक किसी को समझने में दिक्कत?
AC का मान क्या है x, क्या है x, DC का मान क्या है x बटा 2 है, x बटा 2 है। अब जो है यहाँ पर देखो ध्यान से, x का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x बटा 2 है, x बटा 2 का स्क्वायर करना है, बताओ कौन सी हो जाएगा, x स्क्वायर बटा 4। यहाँ पर इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है कितना होगा 4, यहाँ पर कुछ कितना है 1, 1 का 4 बार पढ़ेंगे 4 आएगा, 4 गुना एक्स स्क्वायर, 4 गुना एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। और 4 एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घटाएंगे कितना बचेगा, 3 एक्स स्क्वायर। यहाँ जो है ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर 2 है, रहेगा ना, एगो बाहर आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो अभी हम निकाले हैं यहाँ पर लिखते हैं इसको, x√3 बटा 2। बताओ यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब जो है मान निकाल रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, अरे होता है ना। पहला निकालते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ल, कौन चीज होता है, लंब बटा कर्ल। तो बताओ थीटा है 30, कितना है 30। तुम सभी को हम सिखाए थे कि थीटा के सम्मुख भुजा जो होता है वो लंब कहलाता है, कौन चीज कहलाता है, लंब। तो यहाँ देखो थीटा है 30 डिग्री, तो बताओ 30 के सामने की भुजा लंब कितना होगा, x बटा 2। कर्ण तो फिक्स है, ये भी कर्ण है और ये भी ना है कर्ण। अब बताओ इसको हम उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा x, x कट गया, तो साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2। उसके बाद जो है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, इसका फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो ध्यान से देखो नूनू, तो थीटा के सामने एक भुजा हो गया लंब, ये है कर्ण, तो आधार यही होगा। आधार कितना है, x√3 बटा 2, कर्ण तो कर्ण तो फिक्स है x, इसको जब हम उल्टेंगे 1 बटा x, x कट गया, तो कौन ची आ गया, √3 बटा 2। बताओ cos 30 डिग्री का मान √3 बटा 2। उसके बाद जो है tan 30, बताओ tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। बताओ थीटा है 30 के सामने एक भुजा लंब कितना है, x बटा 2, आधार कितना है, x√3 बटा 2। इसको जब हम उल्टेंगे कितना आ जाएगा, 2 कट गया, x कट गया, ये आ गया 1 बटा √3। उसके बाद जो है cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री, इसका फॉर्मूला होता है कौन सी, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो बताओ आधार का मान, थीटा के सामने भुजा लंब, आधार n है, आधार यहाँ पर दिया हुआ है x√3 बटा 2 और लंब है x बटा 2। इसको जब हम उल्टेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, x नीचे आ जाएगा, x कट गया, ये आ गया √3। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। और 2 तुम सभी को निकालना है, एगो सेक 30 डिग्री और एगो कोसेक 30 डिग्री, निकाल लेगा, सब निकाल लेगा, छोड़ दे हम। उसके बाद जो है देखो 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री जो है निकालना है, थीटा है 60। तुम सभी को पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ल, और 60 डिग्री है। देखो 60 डिग्री कहाँ है, यहाँ है, या इस त्रिभुज में लो या इसमें लो, दोनों त्रिभुज सेम टू सेम है। अगर मान लो ये है, ये इसके सामने एक भुजा लंब नहीं होगा लंब, अगर ये है लेना है तो इसके सामने एक भुजा भी लंब वही है।
तो बताओ लम का मान कितना है, x√3/2 और कर्ण का मान xn है। ये हो गया x√3/2 1/x, ये दोनों कट गया तो √3/2। उसके बाद कोस 60 का मान, कोस 60 का मान बताओ। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो बताओ आधार इसके सामने भुजा हो गया लंब, तो आधार कितना है x/2, कर्ण तो फिक्स है x से होगा, x/2 ये उलट जाएगा तो यह होगा, ये कट गया 1/2। कोस 60 का मान 1/2। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान क्या है x√3/2 और आधार का मान कितना है x/2। अब बताओ ये उलट जाएगा, ये उलट जाएगा, कितना आ गया √3। समझा यहाँ तक। बाकी बात तुम निकाल लेना, कोट 60 निकाल देगा, कोट 60 का मान हो जाएगा 1/√3। उसके बाद निकाल लेना सेक 60 का मान हो जाएगा 2। उसके बाद निकाल लेना है कोसेक 60 का मान होगा 2/√3। इसी प्रकार सेक 30 डिग्री का मान तुमको निकालना है, यह होगा 2/√3। कोस 60 का मान निकालना है, इसका मान होगा 2। निकल जाएगा ये सब। 2-4 बार जो है तुम सभी इसको जो है घर में 2-4 बार साबित कर लेना, मान अपने याद हो जाएगा, नहीं तो याद कर लेना। ठीक है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है तब पर भी पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ना है 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पर जो है एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कौन सी बनाते हैं, समकोण त्रिभुज में भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाए। कौन सी बनाए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। माना कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा AB बराबर BC। कोण B है 90 डिग्री और AB भुजा जो है BC के क्या है बराबर है। और इसके बराबर हम मान लिए x माना। बताओ ये x हो गया तो ये भी ना होगा x, अरे होगा कि नहीं। फिर जो है पाइथागोरस प्रमेय कहो या पाइथागोरस ट्रिक से हमको AC निकालना है। AC क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हो गया AB, आधार हो गया BC। तो देखो इधर ध्यान से, AB का मान है x स्क्वायर हो गया, BC का मान है x स्क्वायर। तो बताओ 2x स्क्वायर है, इसको बताओ इस ढंग से हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 2 x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है तो एगो बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो यही ना होगा। तो बताओ AC का मान हो गया कितना, यही ना। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत। अब बताओ ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। हम सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। बताओ कोण B है 90 डिग्री, कोण B है 90 डिग्री। और जखने ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये दोनों भुजा बराबर है। बताओ इसके सामने के कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। कोण A और कोण A कौन सी होगा, बराबर।
अब बताओ ये कोण ए और कोण सी का मान क्या रखे कि दोनों बराबर भी हो और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री भी हो। कितना होगा 45। कितना होगा ये भी हो जाएगा कितना 45। तो 45 45 90 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप निकालते हैं साइन 45 डिग्री। साइन 45 का मान निकालना है। बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर। या तो जो है 45 ए लो या ए लो। इसके सामना बताओ भुजा कौन सी होगा लंब लंब एक्स है। इसके सामना भी देंगे तो लंब एक्स होगा। तो बताओ थीटा के सामने भुजा कौन सी होता है लंब। थीटा देंगे हम 45 है 45 के सामने भुजा होगा लंब एक्स। अगर थीटा इसको हम मानते हैं तो इसके सामने भुजा भी एक्स नहीं होगा एक्स। तो कर्ण कितना है एक्स रूट 2। एक्स एक्स कट गया कितना आ गया 1/√2। बताओ साइन 45 का मान cos 45 का मान cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। बताओ ये 45 है इसके सामने के लंब होगा तो आधार यही ना होगा नहीं होगा आधार ये। और कर्ण तो फिक्स है ये है। तो बताओ यहाँ भी एक्स एक्स कट गया कितना हो गया 1/√2। tan 45 tan 45 tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। क्या होता है लंब बटा आधार। लंब बताओ इसके सामने का लंब कितना है एक्स आधार कितना है एक्स 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 कट गया कितना हो गया 1 cot 45 आधार बटा लंब आधार बटा लंब। इसके सामने के लंब हो गया आधार यही ना होगा। तो बताओ आधार भी है एक्स और लंब भी है एक्स कट गया कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो सेक 45 सेक 45 सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान x√2 x√2 आधार का मान x आधार का मान x x x कट गया x x कट गया कितना आ गया √2। सेक 45 का मान √2। उसके बाद कोसेक कौन सी कोसेक 45 डिग्री। बताओ कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान कितना है x√2। इसके सामना भुजा कौन सी होगा लंब लंब का मान कितना है x x x कट गया। कोसेक 45 का भी मान कितना आया √2। यहाँ तक बताओ किसी को समझने में कोई दिक्कत?